फ्रेंड्स, इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज है डे 14 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। सभी वीडियो यूट्यूब पे हैं। आपको डेली एक वीडियो देखना है और एक्सरसाइज करनी है। हमेशा की तरह आज भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ये चैप्टर्स मैं कंप्लीट नहीं पढ़ती हूँ, इस चैप्टर की मैं समरी देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये बुक को ख़रीदें, अपने पास रखें और इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से समझें। मैं हर बार लास्ट में जो भी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करती हूँ वो कंपलसरी आपको करनी है। कुछ एक्सरसाइज हमें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है और जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं वैसे वैसे आपको सेम डे पे उसे कंप्लीट करना है। अगेन हर बार की तरह मैं आज भी कहूँगी कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को रोंडा बन ने बहुत खूबसूरती से कवर किया है। आज का जो चैप्टर है वो मैं ये कह सकती हूँ कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। आप सोचोगे कि ऐसी तो क्या चीज़ है, लेकिन हाँ, ये आज के चैप्टर में जो बात बताई गई है, ज़िंदगी के जिस पहलू पे ध्यान दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जिसके बिना शायद हम ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम चैप्टर की तरफ आगे जाते हैं, चैप्टर की समरी को पढ़ते हैं और उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे या सुनेंगे, आपको उसकी एक्सरसाइज सेम डे पे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जैसे मैंने कहा कि आज का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है और रिश्तों के बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं हम बहुत खूबसूरत रिश्ता लेकर आते हैं अपने माँ बाप के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ। ज़िंदगी के एक पड़ाव में दोस्त बनते हैं, दूसरे पड़ाव में हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे बॉस या हमारे जो भी सपोर्टिव पर्सन है वो, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, उनसे जुड़े हुए सारे संबंध। यानी रिलेशनशिप के बिना तो हम इस ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस जादू से हम अपने रिश्तों को किस तरह से खूबसूरत बनाएंगे, उसे इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के ज़रिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस या सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। यानी कोई भी रिश्ता है, अगर वो टूट चुका है या उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस रिश्ते को भी आप जादू से बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी रिश्ते को लेकर हमारे दिल में कोई भी ऐसी फीलिंग है जो अच्छी नहीं है, तो ये जादू से ख़त्म हो सकती है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही है। गौतम बुद्ध। कितनी अच्छी बात है और कितनी समझने वाली बात है। अगर मैं आज एक जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में पकड़ूंगी कि मुझे किसी पे उसे फेंकना है, तो सबसे पहले मैं अपना हाथ जलाऊंगी, उसके बाद मैं वो जलता हुआ अंगारा किसी पे फेंकूंगी। इसी तरह जब हम गुस्सा करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे लिए तकलीफ देह होता है, फिर वो किसी और के लिए। इस बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। हो सकता है बहुत सारी मुश्किलें जो आने वाली है वो टल जाएगी। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है
और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को दिल से धन्यवाद कहें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को अपने जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्पाउस से आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ कृतज्ञता ढूंढने के लिए कितना सरल उपाय, अपने बच्चों के चेहरे को देखें, उनके चेहरे को देखकर दिल से थैंक्स कहें कि अगर वो जीवन साथी आपके साथ नहीं होता तो आपके पास आपके इतने खूबसूरत बच्चे नहीं होते। तो इन बच्चों के चेहरे को देखकर उन्हें दिल से शुक्राना दें। और सबसे अच्छी बात, ऐसा करने से आप अपने बच्चों को भी थैंक का क्या महत्व है, क्यों थैंकफुल होना चाहिए, वो आप सिखा रहे होते हैं। मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। यानी जब उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जब वो मिले, तभी उन्होंने एक दूसरे के लिए शुक्राना अदा किया और उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से गुजरी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। आप किसी भी संबंध को ले सकते हैं, जो भी रिश्ते को आप अच्छा करना चाहते हो, जो टूटा है, प्रॉब्लम चल रही है, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आज आपके साथ है, नहीं है, दूर है, पास है, लेकिन आप दिल से चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो आज आपको ऐसा एक रिश्ता चुनना है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बनाएं। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या ख़त्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति में अच्छे गुण की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। आज वो रिश्ता कितना ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन ज़िंदगी के कुछ पल, कुछ दिन, कुछ साल हमने उस रिश्ते के साथ बहुत अच्छे गुजारे होंगे। सोचें उस इंसान की अच्छाइयों के बारे में, और ऐसी 10 चीज़ें आपको चुननी हैं और लिखनी हैं। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्यों को कृतज्ञतापूर्ण व्यक्त करें। यानी जिस किसी संबंध के बारे में आज आप सोचेंगे, उस संबंध को आपको पास्ट में जाके सोचना है कि कौन से अच्छे पल गुजरे हैं, कब हमारी ज़िंदगी के वो दिन थे, वो साल थे जो बहुत खूबसूरत गुजरे, और आज आप उस सोने की खान से सोना ढूंढ रहे हैं। जो जो मिलता जाए वो लिखते जाए, लेकिन शुरुआत करें उनके नाम के साथ। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। डैश यानी नाम में के लिए कृतज्ञ हूँ, जैसे पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। यहाँ पॉल एक इंसान का नाम और क्यों कृतज्ञ है वो रीज़न, उसी तरह आप जो भी संबंध चुनेंगे उनका नाम और रीज़न। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते रहते हैं। यानी ये जो इंसान थैंकफुलनेस के अंदर रहता है उसे पूरी ज़िंदगी उससे मिलने वाले जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो उसके पास आती रहेगी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। अगर खुदा ना खास्ता कभी फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप बिगड़ रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को याद रखेंगे और वो रिश्ता ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही इंशाल्लाह आप उसे संभाल लेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप बदलना चाहते हैं, उनके बारे में 10 ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं, उनका नाम लेकर उसका रीज़न कि आप क्यों थैंकफुल हैं, और सिंपल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई रिलेशन आपको लगता है कि जो बिगड़ रहा है तो आप पहले ही ये एक्सरसाइज कर लेंगे जिससे वो रिश्ता बिगड़ने से बच जाएगा। और इसी के साथ हम आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जादुई अभ्यास क्रमांक 15 हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जादू से अपने संबंध को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। यानी 10 नियामतें गिननी हैं, वो तो हम डेली कर रहे हैं। इसके बाद हमें आज एक मुश्किल और जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है उसे चुनना है। बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें, यानी जो नीचे दिया गया है, मैं एग्जाम्पल जैसे मैंने आगे पढ़ा था, नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे उन्होंने लिखा कि पॉल, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत की। वैसे ही आप उनका नाम और जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं वो रीज़न लिखना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर जो हम रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10 नियामतें जो बिल्कुल बिना भूले हमें करनी है। और इसी के साथ आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। जैसे एंड में मैं हर बार कहती हूँ, ये वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि जादू आए, और जिसकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी खुशहाली भरी जिए। तो मेरे इस वीडियो को
आप हर उस इंसान के साथ शेयर करें। और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।